हाल ही शहर में बम विस्फोट। हाल ही शहर के कूना मोड़ ठीक जगन्नाथ घाट के पास में जो है बम विस्फोट होता है। विस्फोट इतना भयावह था कि वहाँ पे जो मौजूद किशोर थे उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। एक बॉडी जो है घटनास्थल पर ही पाया जाता है, 2 किशोर अब भी जो है वहाँ से लापता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ बम बारूद आखिर वहाँ पे आया क्या, कहाँ से? प्रश्न चिन्ह यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि क्या वहाँ पे बम बनाया जा रहा था जिसके बाद विस्फोट हुआ, या पहले से जो है बम मौजूद था। इसी क्रम में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। कल घटनास्थल पर हलीशहर के प्रशासक राजू साहनी, नेहट्टी के विधायक पार्थो भौमिक, भीजपुर के विधायक सुबोध अधिकारी, नेहट्टी म्यूनसिपैलिटी के चेयरपर्सन अशोक चटर्जी सहित तमाम टीएमसी के नेता मौजूद थे और ले दे के उन्होंने सांसद के ऊपर आरोप मढ़ दिया कि सांसद के संरक्षण में, यानी कि बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के संरक्षण में ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। इन सारे घटनाक्रम पर बात करने के लिए हालीशहर के जो चेयरपर्सन है राजू साहनी, वो हमारे बीच मौजूद है और उनसे हम घटना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आखिर उन्हें इस घटना के बारे में क्या जानकारी है और इस घटना से क्या इसका असर जो है चुनाव के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव भी सामने है। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। सर, मेरा प्रथम प्रश्न ये रहेगा, इस प्रकार से जो घटना घटी, बम विस्फोट की घटना, जिसमें मतलब एक व्यक्ति की तो घटनास्थल पर ही मौत हो जाए, 2 किशोर अभी भी लापता है, कहीं ना कहीं वो भी उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा ही आशंका है, क्या बोलेंगे फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले तो बहुत ही दुखजनक घटना है ये, क्योंकि जिस तरह से जिस परिवार के सदस्य जो आज लापता है और एक की डेथ हुई है, तो ये मतलब हम लोग उसी इलाके में रहते हैं। हम लोग को ये सहन नहीं हो रहा जिस तरह से ये चीज़ हुआ है। अगर कोई पॉलिटिकल राजनीति कर रहा है, मतलब फ़ायदे के लिए ये सब करना चाह रहा है, ये बम विस्फोटक ये सब करके, हम लोग तो हमेशा ही बोलते हैं मैदान पे आइए, आप लोग पॉलिटिकली लड़िए। पॉलिटिक्स करना अलग चीज़ होता है। ये लोग जिस तरह से बम गोली का राजनीति कर रहे हैं, ये आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो अपराधी लोग पकड़े गए हैं वो लोग का बैक रिकॉर्ड भी ये पुलिस के पास भी है और वहाँ के लोग भी जानते हैं, स्थानीय लोग भी जानते हैं। तो इस तरह के मतलब हमेशा ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो कर रहे लोग, समाज को जो गंदा कर रहे हैं, मैं मतलब इसको बहुत ही निंदा करूँगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग समाज को नष्ट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। आज मान लीजिए जिस घर का जिसका बेटा गया उसको दर्द पता है, हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पाड़े मोहल्ले के बच्चे हैं वो लोग। बहुत ही ख़राब लग रहा है कि आज ये माहौल हो गया है कि आज मान लीजिए जिस बच्चा जो खेलने गया, जो पढ़ने वाला लड़का है, कोई सब्जी बेचता था, कोई पढ़ने लिखने वाला लड़का था, तो इस तरह के मतलब रूह कांपने वाली ये घटना हुई है जो हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ नहीं था। इस तरह के जो गंदे काम ये समाज में रह के लोग कर रहे हैं, मैं तो यही पब्लिक से बोलूँगा कि इस तरह के जो समाज विरोधी इन लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकना जरूरी है। इन लोगों को इस इलाके में जिस तरह से ये लोग रह के गंदा करे, इन लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए। इन लोगों को यहाँ से एरिया से हट जाए, पुलिस प्रशासन अपना स्टेप ले। मतलब जिस तरह से घटना हुई है, पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कड़ी से कड़ा मतलब स्टेप लिया जाए, क्योंकि आइंदा ऐसा घटना ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जितने निर्दोष यहाँ पे जनता है, मान लीजिए जो बच्चे हैं, उनकी क्या गलती थी जो घटना हुई? आपने देखा एक बॉडी जो मिली है, मतलब देख के रूह कांप जाएगा आपका। मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है। उसका एक बर्थडे का फ़ोटो मैंने देखा है, मतलब बहुत ही 21 साल का उम्र है, बहुत ही छोटा लड़का, मतलब देख के भी ख़राब लग रहा है। पाड़े मोहल्ले का लड़के है, मतलब क्या बोले, मतलब ये लोग जानते नहीं, ये लोग क्या खिलवाड़ कर रहे हैं समाज के साथ, किस तरह। मैं चाहूँगा, अभी करीब 7 से 8 बार आपने ये लोग शब्द यूज किया। ये लोग मतलब कौन, किसकी ओर इशारा है? बिट्टू जायसवाल है, वहाँ के 2-3 और इनसे जुड़े हुए जो इनके साथी लोग हैं, जो इन लोग देखिएगा आपका बीजेपी पार्टी ऑफिस बना रखा, उसके पीछे ही ये घटना हुई है। वहीं पे लोग स्टोर करते हैं या बना रहे थे, क्या है ये तो पुलिस एविडेंस इन लोगों को मिला ही होगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जरूर इसका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आई है, उनसे कार्रवाई हो रही है, जरूर इस सब बाहर आए। ये लोग यदि बना रहे थे तो आप चेयरपर्सन है यहाँ पे टीएमसी के नवनिर्वाचित जो है विधायक है, राज्य सरकार आपके हाथों में है, आप लोग क्या कर रहे थे? पुलिस की विफलता तो फिर मानी जाएगी कि आखिर बीजेपी के ही लोग। बता रहा हूँ, कोई अपने घर के पीछे या पार्टी ऑफिस के आड़ में अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं निंदा करूंगा इस तरह के पार्टी कर्मियों को, और इस तरह के जो पार्टी कर रहे हैं मैं निंदा करूंगा। कि समाज में अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स करने का मतलब होता है इंसान का भला कर सकते तो पॉलिटिक्स कीजिए, बुरा मत कीजिए। कम से कम अच्छा नहीं कर सकते तो आप मत कीजिए, लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए। जिस तरह से घटना हुई है, किसी का परिवार का किसी का सदस्य जो लोग खोए हैं, उन लोगों को ये दर्द पता है किस तरह से क्या बीत रही होगी
उन पे। अच्छा, अभी तक कोई साक्ष्य या प्रमाण है कि बिट्टू जायसवाल के द्वारा ही इस प्रकार से जो घटना? पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस का कार्रवाई में तो हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। पुलिस अपने हिसाब से अपना कार्रवाई कर रही है, उन लोग को अपना काम करने दीजिए। इसीलिए वो लोग वहाँ पे बैरिकेड करके रखे। हम लोग भी कल हमारे विधायक भी गए थे, हमारे पार्थो भौमिक जी मुनेट्टी विधायक भी गए थे, तो वहाँ पे हम लोग भी पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो किए, क्योंकि वो लोग जब बैरिकेड उनको काम में कोई दिक्कत ना हो, वो लोग अपनी तरह से जो कार्रवाई करना वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, नैहट्टी के एमएलए जो पार्थो भौमिक, कल उन्होंने सांसद के ऊपर जो है आरोप लगाया कि सांसद के संरक्षण में कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता कुछ है जो इस प्रकार से दंगा फैलाना चाहते हैं सांसद बैरकपुर लोकसभा में, और उन्हीं के संरक्षण में जो ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। क्या एविडेंस, कुछ तो साक्ष्य होगा या सांसद? देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन लोगों का तो रिकॉर्ड आप देख ही सकते, पुलिस के पास भी रिकॉर्ड है, आप समाज में भी पता कीजिए इन लोगों का रिकॉर्ड क्या है। ऐसा पहले भी इंसिडेंट हो चुका है, कहीं बमबाजी करते हैं, कहीं गोली चलाती है, तो पहले भी इंसिडेंट होता है। तो समाज विरोधी है लोग, ये लोग मतलब पॉलिटिक्स के नाम पे समाज विरोधी है लोग। तो ये शासन प्रशासन क्या कर रहा है सर? तो ऑब्वियसली प्रशासन, ये इंसिडेंट जब हुआ है तो अब अपना स्टेप ले रही है, आप लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो पुलिस का जो प्रोसेस है वो लोग तो करेंगे ही। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये जो घटनाएं घटी, इतनी दुखद घटना घटी, इससे सीधा चुनाव से जोड़ करके देखा जाना चाहिए? चुनाव, देखिए मैं एक बात बताऊंगा, चुनाव जो है अभी पौरसभा वोट है, ये लोग का मे बी अरेंजमेंट उस लिए था या विधानसभा के लिए रखे थे, ये लोग क्या करना चाह रहे मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, चुनाव अगर करना है तो आप लोग सामने आके पब्लिक के, जनगण के वोट से उनका दिल जीतिए। ये बम गोली करके फ़ायदा नहीं है, किसी का घर का जो नुकसान हो आप कभी भरपाई नहीं। आप लोग उनके परिवार के साथ हम लोग हैं, उनसे जोगाजोग भी है, उनको जो भी प्रॉब्लम हो हमसे डायरेक्ट जोगाजोग में है वो लोग, जो सब चीज़ देखा जा रहा है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखिए आर्थिक सहायता करना बड़ी बात नहीं है, वो तो करने को करेंगे ही हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो आर्थिक सहायता की बात करें, उससे उनका परिवार का सदस्य वापस नहीं आएगा। जो नुकसान उनको हुआ उसका दर्द हम लोग महसूस कर पा रहे। ये यहाँ पे आर्थिक सहायता बड़ी बात नहीं है, वो करने को हमारे विधायक भी बोले हैं कि जो भी होगा हम लोग हर चीज़ में हम लोग खड़े रहेंगे। तो अब जब हम लोग बोले हैं खड़े रहेंगे, तो हर बात पे हम लोग खड़े रहेंगे, उनके साथ रहेंगे परिवार के साथ। छोटा सा प्रश्न और है, क्या जिन लोगों के परिवार से जो है मृत्यु हुई है जिनके, वो लोग क्या कोई राजनीतिक दल से जुड़े थे या फिर? नहीं, वो लोग साधारण व्यक्ति है, वो लोग वहाँ रहते, वो लोग इनफैक्ट डर से बहुत कोई नाम नहीं बोलते। लेकिन देखिए, वो लोग पुलिस के पास नहीं बोले, वो लोग सोच रहे कि क्रिमिनल छूट के आएगा, फिर वो लोग अत्याचार करेगा या खून मर्डर का ये हो सकता है। तो वो लोग अभी सारा इंसिडेंट वो लोग मतलब कुछ सामने पता चल रहा है, बहुत लोगों को बता रहे हो लोग। तो पुलिस अपना जांच करिए, जरूर एक एक चीज़ करके बाहर आएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो इस समय आप सुन रहे थे हाली शहर के जो चेयरपर्सन है राजू साहनी को। हालांकि घटना की जितनी भी निंदा की जाए, सभी लोग चौतरफा इस घटना की निंदा हो रही है, क्योंकि इस घटना ने कई माँ के बेटों को खो दिया, कई माँओं ने अपना बेटा खो दिया है। मैं भी चेयरपर्सन राजू साहनी का कहना है कि हो सकता है, संभव है कि ये चुनाव के लिए ही जो है ये सारे जो विस्फोटक पदार्थ है भाजपा के नेता मौजूद करके रख रहे थे, क्योंकि उनका जो कार्यालय है, उनके कार्यालय के पीछे इस प्रकार की घटना घट रही थी। लेकिन जांच जारी है, यदि सांसद एनआईए जांच की मांग करते हैं तो उसमें भी राजू साहनी को कोई समस्या नहीं है। वे कहते हैं कि हर प्रकार की जांच होनी चाहिए और सच लोगों के पास आना चाहिए। फिलहाल इस घटना से जुड़ी इस अपडेट के साथ मैं आप सभी को यहीं पे छोड़ जाता हूँ। बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़। धन्यवाद।